हेलो माय स्वीट कैरेमल, कैसे हैं आप। जैसे कि हमने कैप्चर हिज अ इनोसेंट बॉय के लास्ट पार्ट में देखा था, ते बहुत ही ज़्यादा कुकी के साथ वाइल्ड हो रहे होते हैं, जिससे कुकी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ते बहुत ही ज़्यादा कुकी को उनकी टोन चेस्ट को देख के एकदम क्रेजी हो रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फील कर रहे होते हैं अपनी बॉडी में, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा वाइल्ड तरीके से कुकी की चेस्ट पे बाइट करना, लिक करना और सक करना शुरू कर देते हैं। कुकी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर ते इतने ज़्यादा हॉट फील कर रहे होते हैं अपनी बॉडी में कि वो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते हैं। और कुकी फिर उन्हें फाइनली रोकना बंद कर देते हैं। वो समझ रहे होते हैं कि इस समय ते के हार्मोन्स चेंज की वजह से वो इतने ज़्यादा वाइल्ड हो गए हैं उनके साथ। और वो ते को बहुत ही प्यार से अपने आर्म्स में कैरी करते हैं और उन्हें बेड पे लाके लिटा देते हैं और उनके पास आ जाते हैं। और वो अपने चेस्ट को उनके सामने विजिबल करते हुए कहते हैं कि बे बॉय, तुम्हें जितना बाइट करना है तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। और ये कहकर वो उनकी तरफ स्माइल करते हैं। तो कुकी की ये बात सुनकर ते काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो उनके निप्पल पे काफ़ी ज़्यादा सक करना शुरू कर देते हैं, लिक करना शुरू कर देते हैं। कुकी ते के ऐसे रफ एक्शन से उन्हें पेन होता है, पर वो अपने बेबी बॉय को कुछ भी नहीं कहते हैं। वो उन्हें उनकी मर्जी का करने देते हैं। जब उनकी बॉडी पे किस करके, बाइट करके ते पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन फील करते हैं, तब वो उनसे अलग होते हैं। तो वो कुकी की चेस्ट पे अपने हैंड से बहुत ही प्यार से स्लाइड करते हैं और देखते हैं कि उन्होंने बहुत ही डीपली वहाँ पे बाइट करा है, जिससे कुकी की पूरे चेस्ट, पूरी अपर बॉडी पे रेड मार्क आ गए हैं। और वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हैं। वो अपने सैड फेस से कुकी की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि कुकी, मैंने आपको पेन दे दिया ना, पर मैं क्या करूं, मेरे को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हुआ। ये सुन के कुकी उनकी तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं और कहते हैं, बेबी बॉय, मुझे पता है कि ये तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं करना चाहते थे, बस इस समय तुम काफ़ी ज़्यादा हॉट फील कर रहे थे तो तुमने किया, और ये सब तुम्हारे हार्मोन्स चेंज की वजह से हो रहा है और कुछ भी नहीं, और तुम सैड होना बंद करो। और वो ये कहकर ते के फोरहेड पे किस करते हैं और उन्हें चेयर कर देते हैं कि वो सैड फील ना करे। तो ते काफ़ी हैप्पी होते हैं और कुकी फिर अपनी शर्ट को वेयर करते हैं और वो किचन एरिया में आ जाते हैं और वो अपने बेबी बॉय के लिए बहुत ही प्यार से आइसक्रीम लेके जाते हैं, उनकी फेवरेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का। जैसे ही ते वो आइसक्रीम खाते हैं, उन्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आते और वो कुकी के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं और कहते हैं कि मेरे को स्ट्रॉबेरी बिल्कुल भी पसंद नहीं, आप मेरे लिए स्ट्रॉबेरी क्यों लाए। ये सुनकर कुकी काफ़ी ज़्यादा हैरान होते और कहते हैं कि बेबी बॉय, ये तो तुम्हारा फेवरेट है, मैं तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर का आइसक्रीम लाया हूँ, तुम्हें क्यों नहीं पसंद आ रहा। पर ते काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं उस आइसक्रीम को कुकी के हैंड में वापस दे देते हैं, उस आइसक्रीम बॉल को, और कहते हैं कि मुझे ये नहीं खाना, मुझे कॉर्न फ्लेवर का आइसक्रीम चाहिए। और वो ये कहकर ज़िद करने लगते हैं। तो कुकी अपने आइसक्रीम को लेके जाते हैं और फिर वो एक कॉर्न फ्लेवर का आइसक्रीम लाते हैं, जिसे खा के ते काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। वो बेबी की तरह स्माइल करने लगते हैं। वो कुछ ही सेकंड में कुकी से नाराज़ हो जाते हैं और कुछ ही सेकंड बाद ही वो अपने गुस्से को भूल जाते हैं और कुकी से बहुत ही ज़्यादा प्यार से बात करने लगते हैं, जिसकी वजह से कुकी को उन पे बहुत ही ज़्यादा प्यार आता है कि ते इस समय बिल्कुल एक छोटे बेबी की तरह हो गए हैं। वो उनके एक लिटिल एंजल बन चुके हैं, जिसे देख के कुकी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि ते फर्स्ट टाइम उनके साथ इतने ज़्यादा स्वीटली बिहेव कर रहे हैं उनकी इतने 4 इयर्स की मैरिज लाइफ में। वो देखकर कुकी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और दूसरी साइड जिमिन भी शुगा से काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुके होते हैं। शुगा उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं और मिनी भी उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं, पर जिमिन सब कुछ मैनेज करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे ही टाइम स्किप करते हैं। अब ते 7 मंथ प्रेग्नेंट है और शुगा पूरे 9 मंथ प्रेग्नेंट है। डॉक्टर ने शुगा को कहा है कि वो कभी भी बेबी को बर्थ कर सकते हैं, तो उन्हें हमेशा रेडी रहना होगा कि कभी भी उन्हें हॉस्पिटल आना पड़ सकता है। ये सोच के शुगा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि अब वो कभी भी बेबी उनके पास आ जाएगा। और जिमिन बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। वो और भी ज़्यादा शुगा का पहले से भी कई ज़्यादा ध्यान रखना शुरू कर देते हैं। शुगा ऐसे ही अपने हॉल रूम में बैठे होते हैं और वो मैगज़ीन रीड कर रहे होते हैं। उनके
बेली बहुत ज़्यादा बिग हो गया होता है, जिससे उन्हें चलने में और बैठने में, इनफैक्ट ब्रीथ लेने में भी काफ़ी प्रॉब्लम हो रही होती है। पर वो अपने बेली को अपने हैंड से होल्ड करे हुए बैठे होते हैं काउच पे और रीड कर रहे होते हैं। और जिमिन अपने स्टडी रूम में होते हैं, अपने कुछ ऑफिस का इम्पोर्टेंट वर्क कर रहे होते हैं। तभी शुगा के बेली में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, जिससे शुगा बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हैं। उनके चिल्लाने की वॉइस सुनकर जिमिन तुरंत ही उनके पास भागते हुए आते हैं और वो देखते हैं कि शुगा वहीं पे ही बैठे हुए हैं और वो काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं। वो काउच पे ही बैठे हुए हैं और वो रो रहे हैं, उनकी आंखों से आंसू आ रहे हैं। उनकी चिल्लाने की वॉइस सुनकर जेके भी उनके पास आ जाते हैं और ते भी वहाँ पे आने की कोशिश करते हैं, पर जेके उन्हें मना करते हैं। पर ते इतना ज़्यादा डर गए होते हैं अपने हियोंग की इतनी ज़्यादा पेनफुल वॉइस सुनकर कि वो बिल्कुल भी अपने बेडरूम में रुकने के लिए रेडी नहीं होते। वो कहते हैं कि मुझे अभी के अभी हियोंग के पास जाना है, प्लीज़ क्योंकि आप मुझे लेके चलिए। और वो जिद करते हैं, तो उनकी ज़िद को पूरा करते हुए कुकी उन्हें अपने साथ हॉल रूम में ले आते हैं। वो देखते हैं कि शुगा बहुत ही ज़्यादा रो रहे हैं और उनकी पूरी बॉडी शिवर कर रही है। उन्होंने अपने दोनों हैंड से अपने बेबी बम को होल्ड कर रखा है और वो बहुत ज़्यादा स्वेट से कवर हो गए हैं और जिमिन उनके हैंड को होल्ड करे हुए हैं और वो ड्राइवर से कार निकालने के लिए कहते हैं। शुगा के पास ते आ जाते हैं और उन्हें ऐसे रोता हुआ देखकर ते भी रोना शुरू कर देते हैं और वो अपने हियोंग के फेस पे हैंड रखते हैं, कहते हैं हियोंग कुछ नहीं होगा आपको, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और वो ये कहकर ते काफ़ी ज़्यादा रोने लगते हैं क्योंकि ते को रोता हुआ देख के वो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगते हैं। कहते हैं कि प्लीज़ बेबी तुम रोना बंद करो, इससे तुम्हें हर्ट होगा, तुम्हें पेन हो जाएगा, तुम ऐसे रो मत, तुम सैड मत हो। और वो ये कहकर उन्हें समझाते हैं और दूसरी साइड जिमिन शुगा को अपनी आर्म्स में केयरफुली होल्ड करते हैं और वो तुरंत ही ड्राइवर को कार निकालने के लिए कहते हैं और वो शुगा को बैक सीट पे अपनी आर्म्स में कैरी करके बैठ जाते हैं। तो ते भी जाने की जिद करते हैं, पर कुकी उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि बेबी तुम अभी नहीं जा सकते हो, तुम्हें घर पे रेस्ट करना चाहिए, मैं हियोंग के साथ जा रहा हूँ। तो ते काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं, पर फिर शुगा की कंडीशन देख के कि लेट नहीं कर सकते, वो उन्हें जाने की परमिशन देते हैं क्योंकि ते को छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं, पर वो अपने हियोंग को भी नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए वो ते के फोरहेड पे किस करते हैं और वो कहते हैं कि बेबी मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा, तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना। और वो अपने कुछ गार्ड्स और सर्वेंट को ते का ध्यान रखने के लिए कहते हुए वहाँ से चले जाते हैं। वो कार के फ्रंट सीट पे आके बैठ जाते हैं और ड्राइव करने लगते हैं। शुगा को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे होते हैं, रो रहे होते हैं और उन्हें बहुत ही टाइटली जिमिन के नेक पे अपने हैंड से ग्रिप कर रखा होता है। वो उनकी शर्ट को बहुत ही टाइटली होल्ड करे होते हैं और वो बहुत रो रहे होते हैं। जिमिन बार बार उनके हेयर से उनके स्वेट को साफ कर रहे होते हैं और उनसे कहते हैं कि बेबी बॉय हम बस कुछ ही मिनट्स में हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, तुम बस थोड़ा सा कंट्रोल करो। और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करते हैं, पर शुगा काफ़ी पेन में होते हैं। थोड़ी देर बाद ही 40 मिनट्स की राइड्स के बाद जब वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो डॉक्टर तुरंत उनके पास आ जाते हैं और वो शुगा को ऑपरेशन थिएटर में लेके चल जाते हैं। जिमिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्वस होता है शुगा को और अपने बेबी को लेके। जेके उनके पास आता और कहते हैं कि हियोंग आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, सब ठीक होगा। और वो ये कहकर उनके शोल्डर पे अपने हैंड से रब करते हैं। तो जिमिन बस अपने हैंड को जोड़ के वो बस बार बार रो रहे होते हैं। वो शुगा की पेनफुल वॉइस सुन रहे होते हैं कि उन्हें कितना ज़्यादा पेन हो रहा है। और 2 आवर्स के बाद एक बेबी के रोने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर जिमिन तुरंत ही उस डायरेक्शन में चले जाते हैं। वो ऑपरेशन थिएटर के जस्ट डोर के सामने खड़े हो जाते हैं। तो वो देखते हैं थोड़ी देर बाद डॉक्टर अपने आर्म्स में एक बहुत ही क्यूट से बेबी को लेके बाहर आए हैं। जैसे ही वो देखते हैं जिमिन वहाँ खड़े हैं तो वो उन्हें कॉन्ग्रेट्स करते हैं और कहते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर पार्क, जिमिन आपके एक क्यूट सा लिटिल बॉय हुआ है। और ये कहकर वो उनकी तरफ स्माइल करते हैं। तो जिमिन तुरंत ही उनसे पूछते हैं कि मेरा शुगा कैसा है। तो डॉक्टर उनकी ये बात सुनकर स्माइल करते हैं और कहते हैं वो ठीक हैं और आप थोड़ी देर बाद उनसे मिल लीजिएगा। तो ये सुनते ही जिमिन कहते हैं मैं अभी अपने शुगा को देखना चाहता हूँ। तो डॉक्टर स्माइल करते हुए कहते हैं कि ठीक है आप जाके मिल लीजिए, बट वो अभी काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं तो वो कुछ देर के लिए रेस्ट कर रहे हैं। तो जिमिन उनकी बात नहीं मानते हैं और वो अपने सन को अपनी आर्म्स में कैरी करते हैं और वो ऑपरेशन रूम के अंदर आ जाते हैं। वो देखते हैं कि शुगा ने अपने आइज़ को क्लोज कर रखा है और वो
लेटे हुए। वो शुगा के करीब आते हैं, अपने सन को अपने आर्म्स में होल्ड करते हुए और उनके फोरहेड पे आके बहुत ही प्यार से किस करते हैं। उनके इतने ज़्यादा सॉफ्ट टच से शुगा अपनी आइज़ को ओपन करते हैं और अपनी हाफ ओपन आइज़ से जिमिन की तरफ देखते हैं और बहुत ही अपनी लो टोन में उनसे कहते हैं कि जिमिन, मैं ठीक हूँ, आप इतना परेशान मत होइए, और हमारा बेबी कहाँ है। तो ये सुनते ही जिमिन स्माइल करते हैं और उनकी तरफ अपने बेबी को आगे करते हैं, जिसे देखकर शुगा स्माइल करते हैं और वो बस उनके फोरहेड पे किस करते हैं। और थोड़ी देर में ही शुगा को जो इंजेक्शन दिया गया होता है जिससे वो रेस्ट करें, वो थोड़ी देर में ही अनकॉन्शियस हो जाते हैं। और वो फिर जिमिन जब देखते हैं कि शुगा बेहोश हो गए, वो अपने आइज़ को ओपन नहीं कर रहे हैं, तो वो डॉक्टर को बुलाने लगते हैं। डॉक्टर उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, इसलिए हमने उन्हें एक स्लीपिंग डोज दिया है, जिसकी वजह से वो अभी 3 से 4 आवर्स तक सोते रहेंगे। तब तक आप उन्हें प्लीज़ डिस्टर्ब मत कीजिए, उनको अभी रेस्ट की ज़रूरत है और हम उन्हें बहुत ही जल्दी वार्ड में शिफ्ट कर देंगे। और वो ये कहकर उनकी तरफ स्माइल करते हैं। जैसे ही ये बात डॉक्टर की जिमिन सुनते हैं, वो यस में अपने सर को नोट करते हैं और अपने सन को उस रूम से बाहर लेके आ जाते हैं। जेके अपने नेफ्यू को अपने आर्म्स में लेते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि ये कितना ज़्यादा क्यूट है। और दूसरी साइड ते काफ़ी ज़्यादा नर्वस होते हैं और वो मिनी को अपने पास ही होल्ड करके बैठे होते हैं और ते बहुत ज़्यादा डरे हुए होते हैं कि शुगा ह्योंग को इतना ज़्यादा पेन हुआ है, वो कितना ज़्यादा रो रहे थे। वो बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं और वो बस टाइटली मिनी के उन्होंने शोल्डर को होल्ड कर रखा था और एक हैंड में अपने फ़ोन को ले रखा था। थोड़ी देर बाद ही फ़ोन रिंग होता है। जैसे ही रिंग की आवाज़ सुनते हैं ते तुरंत ही विदाउट कॉलर आईडी चेक करे वो फ़ोन को एक ही रिंग के बाद पिक कर लेते हैं। तो दूसरी साइड से जेके बहुत ही चेयरफुल वॉइस में कहते हैं कि वो कॉन्ग्रेचुलेशन थे, हम फिर से अंकल बन गए। शुगा ह्योंग को एक प्यारा सा बेबी बॉय हुआ है। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। ये सुनते ही ते काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटली अपने स्पॉट से खड़े हो जाते हैं अपनी सीट से, जिसकी वजह से उन्हें बैक में और अपने टमी में काफ़ी ज़ोर से पेन होता है। वो पेनफुल वॉइस में चिल्लाते हैं। जैसे ही वो इतनी ज़ोर से चिल्लाते हैं, जेके कॉल पे होते हैं, वो कहते हैं कि बेबी बॉय क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना। ते अपने बेबी बम को होल्ड कर लेते हैं और वो स्लोली फिर से काउच पे बैठ जाते हैं और उनके हैंड से उनका फ़ोन भी गिर जाता है। दूसरी साइड जेके कंटिन्यूसली फ़ोन पे बोल रहे होते हैं कि बेबी बॉय प्लीज़ आंसर मी, पर ते इतना ज़्यादा पेन में होते हैं कि वो कोई भी आंसर नहीं कर रहे होते हैं, बस वो पेनफुल वॉइस में रो रहे होते हैं। थोड़ी देर में मिनी उस फ़ोन को फ्लोर से उठाती है और वो हल्ला करते हुए उनसे बात करते हैं। तो वो जेके उनसे पूछते हैं कि ते अंकल को क्या हुआ, वो क्यों इतनी ज़ोर से चिल्लाए। तो मिनी उन्हें सारी बात बताते हैं कि ते अंकल को बहुत ही ज़्यादा अपने टमी में पेन हो रहा है और वो इस वजह से वो रो रहे हैं। ये सुनते ही जेके कॉल को कट करते हैं और वो अपने ह्योंग से कहते हैं कि ह्योंग मुझे अभी के अभी ते के पास जाना है, ते को काफ़ी ज़ोर से पेन हुआ है, पता नहीं वहाँ पे क्या हुआ है। ह्योंग मुझे जाना होगा, मेरे ते को मेरी ज़रूरत है। और वो ये कहते हुए भागते हुए आते हैं और वो अपनी कार की अपने ड्राइवर से मांगते हैं और वो कार को लेके चल जाते हैं। वो बहुत ही फास्टली ड्राइव कर रहे होते हैं, बस वो कंटिन्यूसली ते के बारे में सोच रहे होते हैं। और दूसरी साइड ते को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, बहुत रो रहे होते हैं। गार्ड्स और सर्वेंट उनके पास आ जाते हैं। वो उन्हें बहुत ही केयरफुली उनके बेडरूम में लेके जाते हैं और बेड पे आराम से लिटा देते थे। बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहे होते हैं, बार बार बस कुकी के नाम को ही बोल रहे होते हैं। और वो उनसे कहते हैं कि प्लीज़ मेरे कुकी को मेरे पास भेजिए, मेरे को मेरा कुकी चाहिए। तो सर्वेंट काफ़ी ज़्यादा उनकी बात सुन के डर जाते हैं। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। सो फ्रेंड, बाय बाय, थैंक्स फॉर द वॉचिंग, टेक केयर डियर।